कहने को इंसान है लेकिन जो फीचर्स थे, आंखें लाल हैं, देखे इंसान रहा है लेकिन शक्ल पता नहीं किस डिसफॉर्म सी हो गई है, टेढ़ी हो गई है, घूर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये हाय हेलो बोल रही है, इंसान कुछ नहीं बोल रहा है। थोड़ी देर में ना गर्दन ऐसे करता है। मैंने एक लड़की को वो डेट किया, फाइनली मैंने उसको अपने घर पे बुलाया, वो जा ही नहीं रही 2 दिन से, मेरे घर से नहीं जा रही, और पूरी रात ऐसी करती है, सोती नहीं, बेड पे आड़ा टेढ़ा सोती है, कभी चाकू ले आती है, बेड पे मारती रहती है, बेड में गड्ढे कर रखे हैं, फाड़ रखे हैं वो बेडशीट वगैरह। भूत प्रेत तो क्या है नहीं पता मुझे भी, आप खुद ही डिसाइड करना क्या है, लेकिन कि जो लड़का है ना उसको अपनी बहन से प्यार होता है इन अ दैट वे। जो लड़का है उसने बुलाया था इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को, जो भी मैंने आपको बात बताई ना, वो अंदर सारी कैमरा चेक करने के बाद इन्वेस्टिगेटर ने मुझे बताई थी। तो अंदर वापस से जाते हैं, कैमरा वगैरह चेक करते हैं कि क्या हुआ है। वो जो पिक्चर्स थी ना वो 7-8 लड़कियों की पिक्चर्स थी, और उन सारी पिक्चर्स में ना जो लड़का मरा है वो था। लैपटॉप पड़ा हुआ नज़र आता है, लड़का तो रात को सो रहा था ना, जहाँ से उसको खींच लिया गया। सोते वक्त क्या होगा, ब्लैंकेट होना चाहिए ना। तो पता नहीं यूट्यूब में हमें इस चीज़ को सेंसर करना चाहिए, आपको बीप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, बात देख लेना, यूट्यूब गाइडलाइंस पढ़ लेना। जो बोलने वाला हूँ तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रेया शाह, और हमारे साथ है वंशिका सिंह। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे गेस्ट को लेकर आए हैं जिनको आप एक ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, जिनका नाम है मानस रंजन दास सर। मानस सर अपना खुद का एक पॉडकास्ट चैनल भी रन करते हैं, इसके साथ साथ वो एक जिम ट्रेनर भी हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने फॉरेंसिक साइंस में भी क्वालिफिकेशन ली हुई है। तो दोस्तों आज का एपिसोड होने वाला है हॉरर से भरपूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विद मानस सर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच श्रेया एंड वंशिका। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि आपने मेरे बारे में इतना ज़्यादा पता लग गया। सबसे पहली बात, मेरा पूरा नाम कोई नहीं लेता, किसी को पता नहीं रहता, पता नहीं कहाँ से ढूंढा है आपने, और डिटेल्स जो भी दिए सब सही है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और हॉरिफाइंग तो ज़रूर होने वाली है कहानी। आप रियल लाइफ इंसिडेंट से जुड़ी हुई हैं, और क्योंकि मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो काफ़ी लोग ना मुझे अपनी स्टोरीज भेजते हैं, तो कहानी आज वहाँ से होने वाली है। एंड यस यही है। उससे पहले अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, वरना वी आर रेडी फॉर द स्टोरीज। तो सर आज आप हमारे लिए कौन कौन सी स्टोरीज लेकर आए जो आप हमारे पॉडकास्ट में कवर करेंगे? तो स्टोरीज है ना एक्चुअली अभी के ज़माने के हैं। जब हम हॉरर स्टोरीज की बात करते हैं ना तो ज़्यादातर लोग ना पुराने स्टोरीज बताते हैं कि उस ज़माने में ऐसा हुआ था, या फिर 5 साल पहले, 6 साल पहले। तो मेरे पास आज जो कहानियाँ हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजा है, और अभी की रीसेंट स्टोरीज है, जब ज़माना डेटिंग का चल रहा है, और उसी से रिलेटेड स्टोरी है। एक टिंडर की कहानी है, और इतना अजीब कहानी है, डरावनी, भूत प्रेत तो क्या है नहीं पता मुझे भी, आप खुद ही डिसाइड करना क्या है, क्योंकि बहुत अजीब है। क्योंकि ये जो लड़का है ना उसको अपनी बहन से प्यार होता है, और इन अ दैट वे, मतलब जैसे हम नॉर्मली भाई बहनों का प्यार वैसा नहीं, उस वे में, ठीक है। तो वो कहानी है। इफ़ यू अलाउ मी आई कैन स्टार्ट। यस। ओके। तो ये लड़का होता है टिंडर पे, ऑफ कोर्स अपने पार्टनर को मिलते हैं। तो ये जो लड़की होती है ना, ये लड़की की साइड से ही पूरी स्टोरी है। तो ये जो लड़की है मेरी सब्सक्राइबर है, ये मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में कमेंट करती है। तो उसने मुझे बताया। तो जो लड़का है इसका बॉयफ्रेंड है, था, पता नहीं, था ही बोलूँगा क्योंकि ये कहानी हो चुकी, लॉकडाउन के बाद की बात है। सब कुछ ठप पड़ गया था, उसके बाद जब नया नया शुरू हो रहा था तब की कहानी है। तो डेटिंग ऐप पे ये लोग मिले, तो इसकी बॉयफ्रेंड ने इसको बुलाया। तो अब जब ये मिलने गई तो इन्होंने आपस में डेट किया, छत पे अच्छा सजाया हुआ था, खाना पीना खाया, सब कुछ डिस्कस करा, और लड़का बहुत अच्छा था। उसने ना अपनी वल्नरेबिलिटी शो करी। नॉर्मली लड़के वल्नरेबिलिटी शो नहीं करते, अपना वीक साइड नहीं बताते, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन वीक साइड को नहीं डिस्कस करता। कुछ लड़कियां होती हैं उनको ये अच्छा लगता है, कम ऑन आप अपनी वीक साइड हमें मतलब बता सकते हो, सम गर्ल्स लाइक इट। तो उसने अपनी वीक साइड, अपनी वल्नरेबिलिटी, जो भी उसका सैड हुआ है उसकी ज़िंदगी में, बताना शुरू करा। और लड़की को ही समझ आता है बातों बातों में कि जो लड़का है उसको अपनी बहन बहुत पसंद थी,
लड़की को अभी पता नहीं कि किस वे में पसंद, नॉर्मली इसको भाई बहन वाला प्यार ही लग रहा है। तो अपनी बहन के बारे में वो बताता है कि उसकी बहन ना बहुत ड्रिंक करती थी। तो उसने बताना ऐसे शुरू इसलिए किया कि ये जो लड़की थी, जो मेरी सब्सक्राइबर है, ये बहुत दारू वारू पी कर गई थी। क्योंकि ना आज का ना कल्चर है विच आई पर्सनली डू नॉट लाइक, पीपल लाइक टू ड्रिंक एंड दे टेक इट एज समथिंग दैट्स वेरी कूल, है ना। तो ये मतलब पी वी के अपना मस्त गई थी वहाँ पे जाके और पी लिया। तो लड़का क्योंकि बहुत अच्छा था, तो उसने बातों बातों में समझाया कि जो तुम कर रहे हो ना, मेरी बहन लगभग सेम सिचुएशन से गो थ्रू करके गुजर चुकी। उसको बहुत दिक्कत हुई इसे पीने वीने की वजह से, और वो गुजर चुकी है। और उसने पूरा बताया कि हाउ ही इज सो मच क्लोज टू हिज सिस्टर। ये सब हुआ। फिर ना वो रूम में गए अपने। जब नीचे अपने रूम में जाते हैं तो लड़की ना देखती कि बड़ा स्मेली सा घर है, इसका गंदा सा स्मेल आ रहा है। तो लड़की को लगता है कि बेचारा बैचलर लड़का है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा होगा, कहीं मर जाते हैं चूहे हुए, कुछ भी जानवर छिपकली लिए, पता नहीं। तो लड़की ने इतना माइंड नहीं करती है कि ठीक है अकेला रहता है, ना प्यार में होती है ना लड़की, जब प्यार में ना पागल होती है, फिर लड़का भी। तो जाती है अंदर, बहुत गंदा स्मेल आता है, उसको इग्नोर करती है। फिर लड़का उसको अपने बेडरूम में लेके जाता है। जो लड़की बेडरूम में जाती है ना, बेडरूम में रिलेटिवली साफ सफाई मिलता है, इतना गंदा नहीं होता है, सब कुछ अरेंज होता है चीज़ें, जबकि बाकी घर पूरा बिखरा पड़ा था। बेडरूम में जाती है और बेड पे दोनों बैठते हैं। They were ready to spend some time together in that manner. They wanted to get a little more closer physically. तो रात टाइम स्पेंड करने का उन्होंने सोचा था। तो उतने में क्या होता है, लड़का ना फूट फूट के रोने लगता है। तो ये बोलती कि क्या हुआ, मतलब अचानक से क्या हुआ। तो लड़का जितनी देर में कुछ बातें बता रहा होता है, उतनी देर में ना लड़की कुछ चीज़ें उस रूम में नोटिस करती है। उस रूम में कई अजीब चीज़ें थी, कई अजीब चीज़ें थी। उनमें से जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ थी, उसने नोटिस करा कि उस रूम में जो चीज़ें थी ना, वो लड़कियों वाली चीज़ें थी। यू कैन सी लड़कियों के कपड़े हैंग हो रहे थे, लड़कियों वाले मेकअप के सामान, ठीक है। इवन वो चीज़ें जो पर्सनल लड़कियों के सामान होते हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, वो भी कोने में अच्छे से रखे हुए फोल्ड होके। तो लड़की का सबसे ध्यान सबसे ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है कि कपड़े चलो मान सकते हैं कि कोई भी गेस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसने अपने पर्सनल रूम में अंडरगारमेंट्स क्यों ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना वो अजीब लगता है कि कुछ क्रीपी, कुछ तो गड़बड़ है, you know? तो उतने में लड़का बताता है कि आप ना एग्जैक्टली मेरी बहन की तरह दिखते हो, आपका चेहरा दिखते मुझे अपनी बहन याद आती है। उतने में लड़का बोलते बोलते उससे क्लोज जाने लगता है, ट्राइंग टू किस हर, है ना। और लड़की को ना कभी क्रीपी लगता है, तो मुझ में मेरी बहन को देखता है और किस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत क्रीपी लगता है। चढ़ने की कोशिश करता है लड़की के ऊपर, लड़की थोड़ी फ्रीक आउट हो जाती है। हालांकि वो इस इंटेंशन से आई थी क्योंकि तब उसको प्यार था, बट अभी वो फीलिंग चेंज हो चुकी है, सब कुछ अजीब देख रही है। शी वॉन्टेड ए क्लैरिफिकेशन कि अभी यार करंट मोमेंट पे मैं कुछ और सोच रही हूँ, इस मोमेंट पे आई एम नॉट रेडी फॉर फिजिकल थिंग, इस वक्त मेरा दिमाग चल रहा है कुछ, है ना। तो रेजिस्ट करती है। उतने में ना धक्का मारते मारते खुद ही बेड से थोड़ा सा गिर जाती है, एज पे बैठी होती, ध्यान जाता है बेड के नीचे। एक सड़ा हुआ ना उसको लाश दिखाई देता है। जो बदबू आ रही है ना तब से, वो यहीं से आ रही थी। वो लाश पता किसकी थी, इसकी बहन की थी। उसको अपने बहन से इतना लगाव था, इन दैट में मरने के बाद उसने बेड के नीचे रखा हुआ है एंड उसके साथ गलत हरकतें करता था। क्योंकि वो जो अंडरगारमेंट्स वगैरह रखे थे ना, वो उसको पहनाता था, बेड पे लाता था, पूरा इमेजिनेशन से कि हाँ ये जैसे एज इफ जिंदा हो, है ना, कपड़े पहनोगे तो ऐसे मतलब फील वाली चीज़ लेकर वो करता था। तो लड़की को ना सारी बातें वहाँ से पता लगता है, साइंस एंड सिग्नल्स देख के उसको समझ आ जाता है कि भाई गड़बड़ है। लड़की अचानक से शॉक हो जाती है, मतलब बेड के नीचे आप देख रहे हो और देखती कोई देख रहा है आपको मरा पड़ा और बड़ी बड़ी आंखों से सड़ रही है बॉडी, और अंडरगारमेंट्स में लेटी हुई है। अगर अब बहन ही थी, इतना ज़्यादा लगाव था, वो अच्छे कपड़ों में शायद इतना प्यार था। कुछ लोग साइकोपैथ हो जाते हैं कि भाई अपने डेड बॉडीज़ को हम नहीं जाना चाहते, विच इज़ नॉट नॉर्मल। मैं इसको डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अब नॉर्मल, बट एटलीस्ट अगर कोई रख रहा है तो अच्छे कपड़े में। लेकिन उसकी बहन अंडरगारमेंट्स में लेटी हुई है,
और सड़ रही है, बदबू आ रही है, आंखें खुली है, तो डर जाती है वो ना बहुत ज़्यादा, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती है। क्या लड़का इतना खतरनाक है यार, अपनी एक लाश को रखा हुआ है, बहुत डर जाती है, वो रिएक्ट नहीं करती है। चुपचाप उठ के ना पूछती है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगे प्लीज़। तो बोलता है श्योर। पानी लाने जाता है, उतने में लड़की फटाफट भागने की कोशिश करती है, गेट के बाहर आती है। जितने में वो गेट खोलते उतने में लड़का आ जाता है पीछे पीछे कि कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। लड़की आगे पीछे कुछ नहीं दिखती है, भागती हुई जाती है, अपनी कार उठाती है, फरार हो जाती है। उसके बाद से जब भी वो सोती है ना, उसको चेहरा फ्लैश होता है, बिल्कुल पसीनों में उठती है, पानी वानी पीती है। अब तक वो बोल नहीं पाई है। उसने मेरे को ये चीज़ स्टोरी बताई, तो लगभग स्टोरी ये थी। फिर ना उसने पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस ने जाके उसके घर की छानबीन करी, तो लाश वालों को मिला। तो एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस है, पनिशमेंट वनिशमेंट उसको जो भी था, उसको एक पागल खाना जिसको हम बोलते हैं, उसमें उसको भेजा गया। वो लड़का अभी भी, ये 2021 या 22 की कहानी है जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो ये कहानी थी। मैं भूत, जैसे मैं स्टार्ट में बोला था ना कि भूत प्रेत वाला तो कोई सीन नहीं था, दिस वाज वेरी क्रीपी, बहुत अजीब था। तो मैंने सोचा कि यार आपने जब रिक्वेस्ट करा था तो आई वांटेड इट टू बी समथिंग, तो मैंने वही सोचा था कि हर कोई हॉरर हॉरर करता रहता है, मेरे पास डिफरेंट स्टोरीज थे, मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि यार ये स्टोरीज कहाँ सुना। थैंक यू सो मच, आपने परमिशन दिया कि यार थोड़ा टिपिकल घोस्ट से हटकर कुछ हाँ। सुना सकते थे। सर अभी आपने जो स्टोरी सुनाई लिटरली हमने तो कभी नहीं सुनी है इतनी, मतलब लाइक एक डेटिंग ऐप से किसी के साथ ऐसा हो सकता है तो लिटरली हमारे तो गूज़बम्स ही आ जाएंगे कि भाई क्या है। तो ये स्टोरी तो लिटरली यंगस्टर्स के लिए जो भी है उसके लिए अवेयरनेस का ही काम करेगी कि हाँ भाई अगर आप किसी को डेट कर रहे हो या आप कहीं जा रहे हो तो पूरे पहले एक बार उसके बारे में जान लो। ऐसे नहीं है कि मतलब अगर आप किसी से मिले एक दो बार तो बहुत ट्रस्ट करो। तो आपकी ये स्टोरी तो बहुत इंस्पिरेशनल लगी हमें, बहुत अच्छी भी लगी और आई होप हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छी लगेगी। और सर काफ़ी ज़्यादा लाइक और गेस्ट के देखा जाए उस व्यू से तो लाइक आपकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। रिलेटेबल भी, आप रिलेट भी कर पाओगे ना कि ऐसी तो होती हैं आज के ज़माने में। कभी कभार लोग ऐसा कुछ बोलते हैं ना, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि टिपिकल पैर मुड़े हुए थे वगैरह वगैरह। कभी कभी हमने देखा है क्या, नहीं देखा है। हालांकि मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि मैंने बोला ना कि आप रिलेट कर पाओगे। हाँ सर डेफिनेटली। अच्छा, आप टिंडर की बात कर रहे हैं ना, मेरे पास दिमाग में ना टिंडर की एक और कहानी है। इसमें क्या होता है ना, जो लड़की होती है वो काफ़ी अजीब होती है, ठीक है। तो जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आपने सुना होगा, हाँ तो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो जेन्युइनली ये सब चीज़ें करता है, बट ऑन कैमरा उसको आप कहीं नहीं देखोगे, मैं उसको जानता हूँ। वो ये चीज़ें ऑन कैमरा प्रमोट नहीं करता है। तो उसने मुझे ये कहानी बताई है, अगेन टिंडर की कहानी है। तो उसको कहानी पता कैसे लगी, जो लड़का है उसने बुलाया था इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपनी हेल्प के लिए, कि मेरी कॉल किया और मेरी हेल्प कर दो, ये मुझे छोड़ के नहीं जा रही है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ना बोलता है कि भाई क्या हुआ है, पूरी कहानी बताओ। तो समझाता है वो कि यार ऐसे टिंडर वाली कहानी है मेरी, मैंने एक लड़की को वो डेट किया, फाइनली मैंने उसको अपने घर पे बुलाया, वो जा ही नहीं रही 2 दिन से, मेरे घर से ही नहीं जा रही, मुझे प्लीज़ बचाओ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है वो घर अपने के साथ में टीममेट को लेके घर पहुंचते हैं। और घर बहुत अजीब से लोकेशन में होता है। अजीब बोले तो थोड़े दूर दूर पे डिस्टेंस में घर होते हैं। दिल्ली में सिटीज़ में देखोगे कि करीब करीब घर होते हैं। वो टिपिकल ऐसा नहीं होता कि पॉश इलाका होता है कि अपनी अपनी बाउंड्री है, घर दूर दूर है। तो घर पे ना वो नॉक करता है, कोई नहीं खोलता गेट। 1-2 मिनट के बाद वो वेट करता है, फिर से नॉक करता है। तो अंदर से वो घबराया हुआ आता है लड़का, चेहरे पे एक होता ना रिलीफ दिखता है कि कोई मुझे बचाने आया है। तो पूरी कहानी फिर पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। तो बताता है कि ऐसे ऐसे मिले, अब ना ये जा ही नहीं रही है, कुछ भी खाती नहीं है, कुछ भी पीती नहीं है, 2 दिन हो गए हैं, दीवार की तरफ देख के खड़ी रहती है, बड़बड़ाती रहती हो। कुछ मैं पूछूं, कुछ जवाब नहीं देती, बस घूरती रहती है एज इफ कुछ सुन ही नहीं रही हो। और पूरी रात ऐसे करती है, सोती नहीं है, बेड पे आड़ा टेढ़ा सोती है, कभी चाकू ले आती है, बेड पे मारती रहती है। बेड में गड्ढे कर रखे हैं, मतलब फाड़ रखे हैं वो बेडशीट वगैरह। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं कि फिक्र मत करो, हम हैं, हम देखते हैं क्या है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं ना, कैमरा लगा देते हैं पूरे घर में
स्पेशली उस लड़की के रूम में तो ज़रूर लगाते हैं कैमरा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स परमिशन मांगते हैं कि आज आज के लिए हमें पूरा इन्वेस्टिगेट करना है, क्या हम यहाँ रह सकते हैं एक रात के लिए। वो ऑब्वियसली अलाउ करेगा क्योंकि फंसा हुआ बेचारा मुसीबत में है। तो कैमरा लगाने के बाद सब अपने अपने रूम में सोते हैं। लड़की को अपने रूम में बंद कर दिया बाहर से, लड़का अपने रूम में चला जाता है, जो इन्वेस्टिगेटर्स है अपने रूम में। ये अपने अपने गेट खोल के सोते हैं, मतलब लड़की को बाहर से बंद कर देते हैं। रात के बज जाते हैं 2:30 के अराउंड, 2:30 2:40 के अराउंड, 2:30 के आसपास। अचानक से लड़की बेड से उठती है, दीवार की तरफ देखती है और कुछ बोलने लगती है। बोलती रहती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। आधा घंटा ऐसे ही खड़ी रहती है, कुछ भी बोल रही होती है। फिर आधा घंटा शांत चुपचाप खड़े रहती है। फिर बोलती है, क्या तुम लोगों ने सुन पा रहे हो, वो तुम्हें लेने आएंगे, मैं उन्हें सुन पा रही हूँ। ऐसे बोलती रहती है। बोलते बोलते फिर बेड पे आती है, बेड पे चाकू मार के फिर फाड़ती है। बेड से उल्टा लटक के ऐसे लेटी रहती है, पैर ऊपर सर नीचे ऐसी पड़ी रहती है आधे घंटे। फिर कैमरे के पास आती है, जो सामने कैमरा इंस्टॉल होता है ना, कैमरे पे सर मारती है उसे, धड़ धड़ धड़। थोड़ी देर बाद क्या होता है, किसी तरह से वो गेट खोल देती है, बाहर से बंद था। किसी तरह से गेट खोल देती है और अपने बॉयफ्रेंड के रूम में जाती है। क्रॉल करते हुए जाती है घुटनों पर, जाके ना बॉयफ्रेंड सो रहा होता है, ब्लैंकेट लेके ना ब्लैंकेट उतारती है, उसके पैर चबाने लगती है काट काट के। लड़का अचानक से आँख खोलता है, क्या हो रहा है, बहुत पेन, खून, तेज चिल्लाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उठ जाते हैं कि क्या हो गया, भाग चलो चलो क्या हो गया देखते हैं। आगे देखते हैं गेट अंदर से बंद है। नॉक 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 करते हैं, कोई नहीं खोलता है। 3-4 मिनट करते रहते हैं, वो अंदर चीख ही रहा होता है। अचानक से आके गेट खोलता है भाग के, पूरा फ्लोर खून से सन, 2 उंगलियां लटक रही है पैरों की। क्या हो गया, क्या हो गया? तो वो मेरे कमरे में आई, मेरा पैर चबाने लगी। वो कहाँ है? ये तो थी, कहाँ है ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स आप वापस जाते लड़की के रूम में, अंदर से रूम बंद है। नॉक 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 नॉक, नहीं खोला। नॉक नॉक, गेट किस तरह से अपने आप खुला, अपने आप ही खुला। बहुत ही अजीब हो रहा है, कुछ भी कंक्लूजन दिमाग चकरा देने वाला है। अपने आप गेट खुला, लड़की वापस अपना वही कोने में देख के बड़बड़ा रही होती है और बोलती है, वो लोग तुम्हें लेने आएंगे, क्या तुम उन्हें देख पा रहे हो, क्या तुम उन्हें सुन पा रहे हो? मैं सुन पा रही हूँ। जो इन्वेस्टिगेटर का दोस्त होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बोलते भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ से भागो, हम यहाँ नहीं रह सकते, कल आके देखते हैं, आज के लिए चलो यहाँ से। तो इन्वेस्टिगेटर गेट बंद कर देता, गेट बंद कर देता बाहर से। उतने में जो बॉयफ्रेंड होता है ना, वो तेज तेज चिल्लाने लगता है, बहुत तेज चिल्लाने लगता है। इन्वेस्टिगेटर ना उस लड़के के रूम में भागते हैं, फिर भाई क्या हो गया। जो उसके रूम में भागते हैं, गेट वापस अंदर से बंद होता है। बहुत तेज चिल्लाता रहता है और आवाज़ ना अचानक से दूर जाने लगी। जैसे होता है ना, बहुत तेज आवाज़ कम हो जाती है, गाड़ियाँ आती है ना, है ना। तो ऐसे लग रहा था कि कोई इसको खींच के ले गया, पता नहीं। अचानक से वो आवाज़ बंद होती हुई नजर आई, आवाज़ बंद हो गई उसकी। और ये लोग गेट जैसे जैसे खुला, ढूंढते रह गए, कोई नहीं मिला। जैसे तैसे करके ये लोग डर के मारे वहां से भाग गए। अगले दिन न्यूज़ में आता है कि ये जो लड़का था मर चुका है। हाँ, वो ना फर्स्ट फ्लोर में थे, नीचे पड़ा हुआ मिला। और एज फर्स्ट फ्लोर से गिरने से कोई मरता नहीं है, ठीक है। नीचे पड़ा हुआ मिला और लग ऐसा रहा था कि फर्स्ट फ्लोर से नहीं नहीं गिरा, पता नहीं कितने 20वें 21वें फ्लोर से गिरा हो। इंजरीज ऐसे थी, यहाँ पे गले में एज इफ किसी ने घोपा हुआ है कुछ, ये सब निशाने थी। पुलिस केस भी इसका हुआ है। तो इन्वेस्टिगेटर्स ना नेक्स्ट डे जाते हैं छुप के, क्योंकि पुलिस केस हो चुका है, अलाउड नहीं होता ऐसे। तो छुपके से जाते हैं देखने के लिए। अंदर रूम में जाके कैमरा सारी चेक करते हैं। जो भी मैंने आपको बात बताई ना, वो अंदर सारी कैमरा चेक करने के बाद इन्वेस्टिगेटर ने मुझे बताई थी। तो अंदर वापस से जाते हैं, कैमरा वगैरह चेक करते हैं कि क्या हुआ है। और वो देखते हैं कि अचानक से उसको आवाज़ गायब हो गई ना, तो उसी खिड़की में से को ना 2 हाथ आते हैं बड़े बड़े, जड़ जैसे, रूट्स जैसे, वो खींच के ऐसे बाहर खींच के ले जाते हैं। वो चीखता रह जाता है। दूसरी चीज़, जब वो लड़के के रूम में जाते हैं ना,
लैपटॉप पड़ा हुआ नजर आता है। लड़का तो रात को सो रहा था ना, जहाँ से उसको खींच लिया गया। सोते वक्त क्या होगा, ब्लैंकेट होना चाहिए ना। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा उसके कपड़े पड़े होंगे अगर उसने बिना कपड़े को सोया होगा तो लैपटॉप और कुछ पिक्चर्स पड़े हुए थे, कुछ 7-8 पिक्चर्स पड़े हुए थे, फोटोग्राफ्स प्रिंटेड, जो पुराने ज़माने में हम कराते हैं ना कि खींचने के बाद प्रिंट करा देते हैं, प्रिंटेड फोटोग्राफ्स। और पता नहीं यूट्यूब में हमें इस चीज़ को सेंसर करना चाहिए, आपको बीप लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, एक बार देख लेना, यूट्यूब गाइडलाइंस पढ़ लेना। जो बोलने वाला हूँ सोच समझ के उसको रिलीज करना, अगर बीप लगाना तो बीप लगा देना। वो जो पिक्चर्स थी ना, वो 7-8 लड़कियों की पिक्चर्स थी, और उन सारी पिक्चर्स में ना ये जो लड़का मरा है वो था। दैट प्रूव्स कि वो लड़का ना उन सबके साथ उसने फिजिकल रिलेशन बनाया और प्राइवेट पिक्चर्स अपने क्लिक कराए, और उसने अपने पास रखे हुए हैं पिक्चर्स, है ना, वो प्रिंट करा रखे हैं उसने, सबकी प्राइवेट पिक्चर्स है। लैपटॉप बगल में पड़ा हुआ है, तो जो इन्वेस्टिगेटर लैपटॉप ऑन करता है, ऑन करते एक वीडियो सामने पॉपअप होती है। वीडियो में वही लड़का होता है जो मर गया होता है कि मैंने ना बहुत गलत किया है, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं अगली बार से सब बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये मुझे छोड़ के नहीं जा रही है और ये मुझे लेकर ही मानेंगी, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, ऐसा बोल रहा होता है। उतने में ना उसके पीछे वो लड़की खड़ी होती है, सब कुछ रिकॉर्डिंग में लड़की खड़ी है, घूर रही होती है। जैसे ही इतना बोल रहा होता है उतने में लड़की पास पास आ रही होती है, जैसे इसका बोलना खत्म होता है चाकू से डेड वहीं पे। और ये जो चीज़ें हैं वीडियो से उस इन्वेस्टिगेटर ने पता लगाया। बाद में पता लगा वो सब जो फोटोग्राफ्स है ना, वो लड़कियां अभी भी जिंदा हैं। उन लड़कियों से पता लगा कि ये लड़का ऐसे करता था, टिंडर पे ना सबको बस फिजिकल रिलेशन बना के छोड़ देता था। तो उनमें से एक लड़की को इसने मार दिया था, केस वेस भी इस पे हुआ था, बट किसी तरह से कनेक्शंस होने की वजह से, पैसों की वजह से वो उस केस से निकल गया था। और ये जो वीडियो में लड़की दिख रही है ना, जो मार रही है उसको, एक्चुअली वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब उस लड़के को लग रहा था कि और कोई लड़की एक तरह से छलावा शायद कुछ बनाया है। तो सर क्या लगता है कि वो जो लड़का था, मतलब कि वो कोई साइकोपैथ था? देखो मैं उस लड़के को पर्सनली तो जानता नहीं, जितना आपने कहानी सुना उतना मैंने सुना है। जैसा आपको लग रहा है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, तो ऑब्वियसली मेंटल कंडीशन सही नहीं होगी। तो पूरी की पूरी जो कहानी थी ना वो यही थी कि शायद उसने गलत किया, और जो लड़की थी ना मर गई, वो बदला लेना चाहती थी, तो शायद यही हुआ है। और कहानी पूरी यही थी, जो कि बहुत अजीब थी। भूत प्रेत क्या कहोगे मुझे समझ नहीं आता, बट बहुत ही अजीब कहानी थी, सर मीन्स की डार्क रियलिटी ऑफ अ ह्यूमन, यही कह सकते हैं। यही कह सकते हैं। और क्या ही कहेंगे, सब चीज़ें ना बहुत हो रही है। और जैसे कि वंशिका ने कहा कि आजकल ना सोच समझ के आपको किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसे ही कहीं भी नहीं चले जाना चाहिए। और मेरे पास एक आखिरी कहानी है आपके लिए, और ये कहानी ना आज की कहानी है, मैं सुना रहा हूँ। ये भी वापस से बहुत अजीब कहानी है, भूत प्रेत है क्या मुझे नहीं पता है। उससे पहले इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, कुछ भी दीवार, हाँ सर अभी जैसे आपने जो स्टोरी सुनाई है, हमारी जो पिछली स्टोरी थी कि उस लड़के ने बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत किया, एक को उसने मार दिया, वो अपना बदला लेने आई काइंड। आप जो यंगस्टर्स हैं या टीनेजर्स हैं, लाइक जैसे हमारी एज ग्रुप में भी हैं, अभी बहुत मैच्योर नहीं हुए या उन्हें नहीं पता बहुत चीज़। कुछ बच्चे इमोशनली बहुत होते हैं, बहुत इमोशंस से होते हैं उनके कि किसी से अटैच होके तो उनकी अटैचमेंट बहुत होती है, फिर कोई उन्हें हर्ट कर दे तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। कुछ होते हैं उससे ओवरकम करके किसी तरह अपने आप को अच्छा कर लेते हैं, और कुछ साइकोपैथ बन जाते हैं, किलर्स बनते हैं या क्रिमिनल्स बनते हैं। तो इस बारे में आप क्या सजेस्ट करोगे कि जैसे कि ये जो डेटिंग एप्स हैं, इनके बारे में आपका क्या रिव्यू होगा कि बच्चों को क्या यूज़ करना चाहिए, अगर यूज़ करना चाहिए तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए? बिकॉज आपको यंगस्टर ज़्यादा को रिलेट कर पाएंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ जो सामने इंसान बता रहा है कि वो उसका क्या इम्पैक्ट है लाइफ में। ऑलराइट। सी जो डेटिंग ऐप्स है ना, इनका जो पर्पस था वो बहुत अच्छा था कि गेट टू नो अ न्यू पर्सन, आप उनसे बातचीत करो, अपना कनेक्शन जो जनरल बन रहा है तो बनाओ। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना
आजकल का जो हमारा ज़माना है बहुत फास्ट हो गया है, हर चीज़ बहुत तेज़ी से हो रही है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, पहले अगर कोई फिजिकल होता था शायद आफ्टर शादी, वो 24-25 शादी के बाद। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, शायद आपको पता हो नहीं पता हो, 13-14 साल से ही पीपल स्टार्ट गेटिंग फिजिकल। तो कितनी स्पीड अप हो गई ना चीज़, है ना। पहले तो रिश्ते 8 साल 9 साल इवन जिंदगी भर चलते थे, अभी इट इज़ वेरी कॉमन 1-2 साल में ब्रेकअप होना। सर अब तो सिचुएशनशिप वाली ये कंडीशन बहुत कुछ चल रहा है, तो चीज़ें ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा फिलोसफी वगैरह देते रहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि खिंच जाए, मैं विल कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। कहने का मतलब है कि अगर आप लाइफ देखोगे ना, इंसान की ना लाइफ भी बहुत छोटी हो गई है। वो तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से हम खिंच लेते हैं, यू नो, मेडिकल असिस्टेंस ले लेकर। बट इंसान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, 40-50 साल के अंदर देखना ख़त्म हो जाता है इंसान। वो आज के ज़माने में क्या है, सो कॉल्ड आयुर्वेदिक या फिर नेचुरल बोल बोल के चीज़ें लेते हैं, बट वो कहीं की नेचुरल नहीं होती है, बट वो दवाइयों के वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई हुई है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में ना श्रेया, हमें थोड़ा सा पुराने ज़माने का बने रहना बहुत ज़रूरी होता है, यस सर। ठीक है। क्योंकि आप हर किसी को एक नज़र में नहीं पहचान पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट स्पेंड अ ईयर और 2 विथ अ पर्सन। सर मीन्स कि आपको सामने वाले पर्सन के सारे फेजेस जानने चाहिए, जानने चाहिए, जानने तभी चाहिए। आपको उन पे हाँ, ट्रस्ट हाँ। करना चाहिए। मैं बहुत एक ऐसा टिप दूंगा, शायद बच्चे या फिर कोई भी इससे अग्री ना करे। अगर कोई इंसान आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, मतलब डिस्कस कर रहा है कि ना हम शादी के बाद ऐसा करेंगे, शादी के बाद वैसा करेंगे, दैट पर्सन 80% टाइम वो पर्सन सीरियस है। या फिर वो आपको घर पे लेके अपने पेरेंट्स से मिलवा रहा है, मिलवा रही है, या फिर आपके घर के बारे में डिस्कस करता है, आप उसके घर के बारे में डिस्कस करते हो। कहने का मतलब है व्हेन योर डिस्कशन, व्हेन योर रीच फैमिली तक घुस जाती है, तो 80-90% टाइम चीज़ें सीरियस होती है। वो बाद में कुछ दिक्कतों की वजह से शायद, लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ आपसे मतलब रख रहा है ना, चांसेस आर देयर वो ऑलरेडी उसके दिमाग में कि ज़्यादा दिन तो उसका है नहीं, क्या है, छोड़ो ना, ठीक है। सो गेट टू नो अ पर्सन, रूट तक जाने की कोशिश करो, बस इतना मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। और डेटिंग ऐप से ज़्यादा ना आपको फिजिकल कनेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप सामने इंसान से मिलते हो ना, देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज दैट गोज ऑन। जब हमारी पहली बार बात हुई होगी ना, आप कॉल पे ना पता लगा पाए होंगे मानस किस तरह का इंसान है, शायद मैं आपको रूड, बहुत सीनियर कुछ भी लगाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ हम फ्रेंड्स की तरह बैठे, हम मस्ती मजाक कितने कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो हम बहुत सारे एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। दैट्स वेर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट अ पर्सन इन पर्सन, है ना। मैं सामने इतना मस्ती मजाक करता हूँ ना, मेरा ना ऑन कैमरा एक कैरेक्टर है, मैं फिटनेस कंटेंट भी बनाता हूँ, तो है ना, लोगों को लगता है मैं कितना गुस्से वाला हूँ, क्योंकि ना मैं फिटनेस कंटेंट गुस्से में बनाता हूँ। तो दैट इज़ अ कैरेक्टर दैट आई लिव ऑन कैमरा। इन पर्सन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और इन पर्सन जब आप मिलते हो टाइम स्पेंड करो, कम से कम 1 साल दो, और उसके रूट पे जाओ। बस इतना मैं बोलना चाहूँगा। शायद यही रीजन है आजकल की रिलेशनशिप इतनी जल्दी अभी ब्रेक हो जाती है। वन ऑफ द रीजंस। दूसरा है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। अगर मेरे पास, मुझे पता है लेट्स से यही लड़की है, बाकी किसी लड़की को इम्प्रेस करने में मुझे शायद सालों लग जाएंगे, क्योंकि मैं इजीली टेक्स्ट नहीं कर पाऊंगा, इजीली बाइक से पहुंच नहीं पाऊंगा, है ना। आजकल टेक्स्ट है हमारे पास, बाइक से पहुंच जाएंगे, कार से पहुंच जाएंगे, तो मैं किसी और पे टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। यार सालों क्या छोड़ना, मेरे पास है तो अपनी। अभी वो चीज़ आसान है कि एक के साथ होते होते ना, इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट विथ अनदर पर्सन विदाउट द फर्स्ट पर्सन नोइंग इट। तो इजी अवेलेबिलिटी चीज़ों को ख़राब कर रहा है। तो आज के ज़माने में अगर कोई लॉयल है, आई वुड अग्री टू दिस फैक्ट 100%, आज के ज़माने में कोई लॉयल है ना, वर्सेस पुराने ज़माने में कोई लॉयल है, हाँ। आज वाला ज़्यादा सच्चा बंदा है। क्योंकि अगर आप बोलते मुझे एप्पल खाना पसंद है, वर्सेस 10 फ्रूट में से मैं एप्पल को चूज कर रहा हूँ, 1000 ऑप्शन होने के बाद भी एप्पल को चूज करो, आप एप्पल के लिए लॉयल हो। फर्स्ट केस में आप लॉयल नहीं, आपके पास ऑप्शन ही वही है, ऑप्शन ही वही है, हाँ। है ना। तो आज के ज़माने में अगर कोई लॉयल मिलता है ना, अगर अपना सही पहचान कर ली, स्टिक टू दैट पर्सन, छोड़ना मत उसको किसी भी हालत में। ईगो वीगो के अब हार्ड में सॉरी बोलना पड़े बोल दो, बट दैट पर्सन विल नेवर हर्ट यू, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी में मूव ऑन करें, हाँ सर। ज़्यादा इमोशनल हो गया। ओके, ये कहानी है। अगेन मेरी सब्सक्राइबर्स है, मैं सारे सब्सक्राइबर्स की कहानी उठा के लाया हूं, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हुई नहीं है, कुछ जो थी मैं सुना चुका।
तो अब सब्सक्राइबर्स मेरे को भेज दें तो मैं सुना देता हूँ। एक बच्ची थी ऐसी, आजकल ना लोग स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया, तो रात का बज रहा 2-2:30 बज रहे थे, वो अपना लैपटॉप पे बैठ के स्क्रॉल कर रही थी, खाना पीना खाती रहती है, तो खाना गिरता है उसके कीपैड पे, तो साफ करती है, उतने में अपना गूगल खुल जाता है किसी तरह से, गूगल जो हमारा क्रोम एक्सटेंशन होता है, क्रोम होता है, तो देखते हैं उसका कीपैड जो उसका सर्च बार होता है ना, उसमें कुछ टाइप हो गया होता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना, एक तरह को हमें लगा कि मतलब काफ़ी अजीब हो गई, बट दैट वाज नॉट वेरी अजीब क्योंकि उन्होंने साफ किया था ना, तो शायद वो टाइप हो गया। उतने में ना वो बैक कर देती है, बैक करती गूगल अपने आप खुल जाता है, खुल के आता है, दिस लिंक विल एक्सपायर इन 60 सेकेंड्स, 60 सेकंड में लिंक एक्सपायर हो जाएगा, क्लिक हेयर लिखा होता है साफ साफ। तो वो क्योंकि आज की लड़की है, उसको सब कुछ पता है, वो सोचती है कि स्कैम है, कोई मुझसे लूट लेगा कुछ, है ना, मैं क्लिक करूंगी तो कुछ बम्पर प्राइस टाइप्स आएगा, मुझसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मैं टाइप करूंगी निकल जाएगा, या फिर मैं क्लिक करूंगी तो कोई वायरस आ जाएगा, कोई मेरे कंप्यूटर में घुस जाएगा। तो उसको समझ होती है इस चीज़ की, तो अवॉइड करती है, सोचती है कि 3 बजने को वैसे आ रहे हैं, 2:30-3 हो रहे हैं, सुबह 5 बजे उठना होता है, एटलीस्ट थोड़ी देर की तो नींद ले लूंगी, लेट्स क्लोज माई लैपटॉप एंड गो टू स्लीप। लेकिन दिमाग में बात प्रिंट हो गई है, 60 सेकंड के लिए है, आप ना कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हो, क्या पता कुछ ऐसा हो, शायद यही मौका था। तो लैपटॉप खोलते 25 सेकंड हो रहे होते हैं, यानी वो रिवर्स में टाइमर चल रहा है, जितने में वो सोच रही होती है कि क्लिक करूँ नहीं करूँ, 5 सेकंड पे आ जाता है, 5 सेकंड बचे, 4 3 2 1 पे क्लिक कर देती है, 1 सेकंड में वो क्लिक कर देती है, उतने में एक ना स्क्रीन पॉपअप होता है, वो एक फ्लिकर सा इफेक्ट नहीं आता जैसे पुराने एंटीना में टीवी में तक करके, वो इफेक्ट आता है, और राइट साइड में कोने में लिखा होता है लाइव, मतलब किसी तरह का लाइव स्ट्रीम चल रहा है, तो सामने वीडियो दिख रहा होता है, सामने एक लड़की बैठी होती है, लड़की के पीछे से ना लाइट पड़ रही होती है, जब किसी के पीछे से लाइट पड़ती है ना, आपको चेहरा नहीं दिखता है, काफी डार्क दिखता है, कुछ भी शेप नहीं दिखता है ना, पीछे से लाइट पड़ रही है, रूम थोड़ा बहुत हेजी हेजी दिख रहा है, लेकिन लड़की डार्क दिख रही है। तो ये क्या करती है ना, इसको लगता है शायद मैं किसी तरह से डार्क वेब पे आ गई, डू यू नो व्हाट डार्क वेब इज, है ना, गलत गलत चीजें होती हैं, टॉर्चर होता है, क्योंकि वो लीगल नजरों में नहीं होता है, वो उसको लगता है शायद ऐसा कुछ हो रहा है, तो हाय हेलो बोलती है, हाय हेलो, कोई कुछ रिएक्ट नहीं करता है, सामने एक लड़की बैठी है, बस देख रही है, घूर रही हो, उसका फेशियल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा है। इतने में ना अचानक से पीछे उस लड़की के एक आदमी दिखता है, कहने को इंसान है, लेकिन जो फीचर्स थे, आंखें लाल हैं, देखे इंसान रहा है, लेकिन शक्ल पता नहीं कैसे डिसफॉर्म सी हो गई, टेढ़ी हो गई है, इधर से निकल रहा है टेढ़ा, इधर से निकल रहा है, वो इंसान ऐसे हिलने लग जाता है, पीछे ही पीछे स्क्रीन की वजह से हिलने लगता है, स्क्रीन के अंदर आ रहा है, स्क्रीन के बाहर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर आ रहा है, स्क्रीन के बाहर जा रहा है, थोड़ी देर बाद 2 मिनट ऐसे रुक जाता है, चुपचाप घूर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये हाय हेलो बोल रही है, इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, थोड़ी देर में ना गर्दन ऐसे करता है, हर 3-4 सेकंड में ऐसे करता है, और इस फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ने लगती है, ऐसे ऐसे करके ये लड़की घबरा जाती है कि कुछ गलत हो रहा है, वो हाय हेलो चिल्लाना पुकारना चल रहा है कि भाई तेरे पीछे कोई है, देख ले क्या कर रही है, इसको लग रहा है मैं लाइव स्ट्रीम में हूँ ना, तो चिल्लाती चीखती है, पीछे वाला पर्सन फिर रुक जाता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है कैमरे की तरफ, इसकी शक्ल पूरी दिख रही है, कैमरे की तरफ आता है, जो लड़की बैठी होती है कैमरे पे, उसके पीछे जस्ट खड़ा होता है, कैमरे के बाहर जो लड़की है जो लाइव स्ट्रीम कर रही है, वो घबरा जाती है, चिल्लाती है, और अंदर वाली लड़की फिर भी नहीं सुन रही होती है, तो फाइनली क्या होता है ना, उस पीछे होता है अजीब सा स्ट्रक्चर, इंसान नीचे चला जाता है, लड़की पीछे से नीचे चला जाता है। अब ये लड़की फाइनली थका कर हाय हेलो करने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ना अजीब सी चीज़ दिखती है कि जो सामने वाली लड़की है ना, इसका मजाक बनाने लग जाती है, ये जो भी कर रही है सामने वाली लड़की वही कर रही है, इतना मिमिक कर रही है, नकल उतारना बोलते हैं ना, ऐसे कर रही है, सामने वाली भी ऐसे कर रही है, ये ऐसे ऐसे कर रही है, सामने वाली ऐसे ऐसे कर रही है, ये ऐसे मूव हो रही है, सामने वाली भी ऐसे मूव हो रही है, तो फकार करना, ये सोचती है व्हाट इज रॉन्ग हेयर, तो उसको ना अपने लैपटॉप पे ना, स्क्रीन लैपटॉप का बॉर्डर होता है ना, सेंटर में कैमरा होता है, कैमरे घर में लाइट जलती है, तो इसको लाइट ना बहुत इतना ब्राइट नहीं होता है, बहुत डिम सा लाइट नजर आता है, तो उसको ना आइडिया क्लिक होता है, अच्छा मतलब मैं दिख ही नहीं रही सही से, सामने वाला पता नहीं कौन है, वो रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर रहा है, मैं दिख ही नहीं रही, लाइव स्ट्रीम चल रहा है ना, साफ करने लगती है, ठीक है, साफ करते करते जैसे कैमरा साफ हो जाता है, वो क्या दिखती है,
क्या वो सामने जो लड़की होती है ना खुद होती है, यानी अब तक वो अपने आप से बात कर रही थी। अभी आपको क्या याद है, वो इंसान था स्क्रीन के अंदर, हाँ, वो कहाँ होगा? उसके पीछे। एग्जैक्टली उसके पीछे। अब उस लड़की ने यहाँ पे 2 गलती करी। पहली गलती, उसने लिंक क्लिक किया। हाँ। दूसरी गलती, उसने नीचे देखा, टेबल के नीचे। अगले दिन सुबह पाई गई, चेहरा गंदी तरह से कुचला हुआ था, हाथ पैर टूटे हुए थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। कुछ 2-2.5 महीने बाद थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई, बोलने लायक हुई। इंस्टाग्राम पे मुझे उसने रीच आउट करा और ये सारी बातें बताई। एंड ये क्या था मुझे भी नहीं पता, पुलिस केस में क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। दैट वाज ऑल अबाउट इट। सर तो इसे कौन सी स्टोरी कहेंगे? हॉरर था कि डार्क वेब पर कुछ? मेरा मानना है हॉरर इज एवरीथिंग वेयर यू गेट अ लिटिल स्कैर्ड। जरूरी नहीं है कि वो किस चीज, वो भूत से आ रहा हो। अगर मैं आपको चाकू लेके बैठ जाऊं, दैट इज आल्सो हॉरर फॉर यू। हॉरर मतलब डरना। दैट एवरीथिंग दैट्स स्कैरी, दैट्स टेरिफिक, दैट्स हॉरर फॉर मी। तो आज के लिए मुझे लगता है ये मैं आपके लिए लेके आया था और सोचा था कि थोड़ा डिफरेंट होगा आपके लिए। सर, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो सर आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? ओके, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा पहले ये बताइए मुझे, क्योंकि यू आर हियर विद द शूट एंड आई एम वेल नोन विद दिस लोकेशन। एंड जोक्स अपार्ट, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यू गाइस आर सच अ पॉजिटिव वाइब। हम लोग पहली बार मिले, लग नहीं रहा पहली बार मिले। कीप दिस एनर्जी अप और इसी तरह से लोगों से मिलो। कभी मुंह नहीं लटकाना लोगों के सामने। कुछ भी जिंदगी में चल रहा हो ना, दिस इज अ प्रोफेशनल वर्क, चेहरे पे वो दिखना नहीं चाहिए। Yes. अभी मेरी जिंदगी में सुबह से क्या किया है क्या नहीं किया मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वो मेरे अपने स्ट्रगल है, गेस्ट को क्यों दिखाना, है ना। आई लव्ड योर थिंग वॉट एवर यू डूइंग। ऐसी कम्युनिकेशन रखो, ऐसी बातचीत करो, यही एनर्जी रखो। कीप इट अप। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।